हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ट्रिकी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। तो अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शंस ए आंध्र प्रदेश और ऑप्शंस बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। तो हमारा सही और राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुजरात। और किस एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मन तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउरकेला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मन तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी राउरकेला। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आईटी उद्योग के कारण किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, बी पुणे और सी बेंगलुरु और डी कह रहा है चेन्नई। तो सही और राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डली राजहरा क्षेत्र स्थित है यह। ए कह रहा है उड़ीसा, बी कह रहा है झारखंड, सी कह रहा है छत्तीसगढ़ और डी कह रहा है कर्नाटका। तो हमारा सही और राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। डली राजहरा क्षेत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डली राजहरा क्षेत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कल्याण सोना किस्म है? कल्याण सोना किस्म है, किस प्रकार का किस्म है? तो ऑप्शन ए कह रहा है चावल, ऑप्शन बी कह रहा है मक्का और ऑप्शन सी कह रहा है गेहूं, ऑप्शन डी जौ। तो सही आंसर सी होगा गेहूं। छठा क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलांग को, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा को। तो सही और राइट आंसर हो जाएगा बी एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए कह रहा है महाराष्ट्र, बी कह रहा है तमिलनाडु, सी कह रहा है गोवा और डी कह रहा है मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है नकदी फसल से संबंधित नहीं है। नकदी फसल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी गेहूं। तो नकदी फसल से संबंधित नहीं है गेहूं। गेहूं नकदी फसल नहीं है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनसंख्यिकी में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन से 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1981। तो सही इसका आंसर होगा 1921 को भारतीय जनसंख्यिकी में इसे महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। तो नौवां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1921 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है मैग्रो वन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रो वन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 11वां कह रहा है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा भारत में है। ऑप्शन से दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा भारत में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही और राइट आंसर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
तो 11वां का सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। तो नदियों में से सबसे अधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। और दामोदर नदी में काफी सारे प्रदूषण है दामोदर नदी को, इसमें बहुत ही प्रदूषण है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है अरावली श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? यानी अरावली श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी डोटा बेटा, ऑप्शन डी अन्नाईमुडी। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली श्रेणी का सर्वोच्चतम बिंदु है गुरु शिखर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का 90% से अधिक कोयले का उत्पादन किस क्रम की चट्टान द्वारा होता है? ऑप्शन ए विंध्यन क्रम, ऑप्शन बी धारवाड़ क्रम, ऑप्शन सी तृतीय क्रम, ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम। 90% से अधिक कोयले का उत्पादन गोंडवाना क्रम से होता है। तो चलते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी सागवन। तो 16वां का राइट आंसर हो जाएगा देवदार। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार का वृक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है ऑप्शन ए पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी हीरा खदान के लिए, ऑप्शन सी आणविक शक्ति के लिए, ऑप्शन डी लौह अयस्क के लिए। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए पेट्रोलियम के लिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन डी डल झील, ऑप्शन सी वुलर झील, ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। तो 19 का सही और राइट आंसर हो जाएगा सी वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। और हमारा 20वां क्वेश्चन है सागवान किस वन में पाया जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ऑप्शन डी अल्पाइन वन। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। सागवान किस वन में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप BA 4th सेमेस्टर में है तो ये वीडियो आपके लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर